फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है एसओपी, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी का अपना एक इम्पोर्टेंट प्लेस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिना एसओपी के, अगर हम बात करें, बिना एसओपी के जीएमपी के 10 बेसिक रूल्स भी फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि जीएमपी का पहला रूल, दूसरा और तीसरा रूल, वो जीएमपी का पहला, दूसरा, तीसरा जो भी रूल है वो आपका एसओपी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पूरा जीएमपी ही एसओपी के ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एसओपी। एसओपी क्या है, इसके अलावा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एसओपी, एसओपी का इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं हु प्रिपेयर्ड एंड कंट्रोल्ड एसओपी। एसओपी को कौन बनाता है, कौन एसओपी को कंट्रोल करता है। देन व्हाट आर द बेसिक कंटेंट्स ऑफ एसओपी, एसओपी के कंटेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एसओपी, एसओपी क्या है। सो एसओपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी क्या है, इसकी जो एसओपी की जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इट इज़ ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कंपाइल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प ए पर्सन टू कैरी आउट देयर रूटीन ऑपरेशंस। ये क्या है, एसओपी क्या है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल करती है और ये पर्सन की हेल्प करती है उसके रूटीन वर्क में, रूटीन ऑपरेशन में उसकी हेल्प करती है। मतलब एसओपी क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शंस है जो पर्सन की हेल्प करती है उसके रूटीन वर्क में। देन एसओपी आर द रिटन इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एनी टास्क और वर्क। एसओपी क्या है, एक रिटन इंस्ट्रक्शंस है जो रिटन इंस्ट्रक्शंस है कोई भी काम को करने के लिए, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एसओपी, एसओपी का मेन इंपॉर्टेंस क्या है। तो एसओपी आर द रिटन इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एनी वर्क ड्यू टू विच द वर्क बिकम ईजी। एसओपी क्या है, एक रिटन इंस्ट्रक्शंस है कोई भी काम को करने के लिए, रिटन इंस्ट्रक्शंस है जिसकी वजह से काम आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी काम हम रिटन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो काम हमारा आसान हो जाता है। और इसके अलावा वर्क आसान हो जाएगा। इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी आती है काम में, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वर्क। एंड रिड्यूस मिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन रिड्यूस होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी बहुत सारी गलतियाँ होती है कि आपने एक मैसेज किसी को दिया, वो मैसेज डाइल्यूट होकर दूसरे के पास पहुंचता है, वो फिर उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, तो कभी कभी उसका मीनिंग बदल जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उससे बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। तो अगर आप रिटर्न प्रोसीजर्स, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस किसी पर्सन को देते हो तो उससे मिसकम्युनिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड फाइनली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और फाइनली आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है आप लोगों को। तो एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने के लिए। एक तो काम आसान हो जाता है इससे, दूसरा काम यूनिफॉर्मिटी आती है आपके काम में, मतलब एक बार करो या 100 बार करो एक ही जैसा रिजल्ट आपको मिलेगा, और मिसकम्युनिकेशन रिड्यूस होता है, और फाइनली एक आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट गेन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हु प्रिपेयर्ड एंड कंट्रोल्ड एसओपी। एसओपी को बनाता कौन है, कौन एसओपी को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहली बात है कि एसओपी को वही बनाएगा जिसके पास उस एसओपी का नॉलेज होगा। जैसे एसओपी इज प्रिपेयर्ड बाय कंसर्न डिपार्टमेंट एंड कंट्रोल्ड बाय क्यूए डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है एसओपी का, वही डिपार्टमेंट उस एसओपी को बनाता है, और क्यूए डिपार्टमेंट उस एसओपी को कंट्रोल करता है।
एंड डिपार्टमेंट पर्सन प्रिपेयर SOP एंड SOP अप्रूव्ड बाय QA डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट पर्सन, जिस डिपार्टमेंट के लिए SOP की ज़रूरत है वो डिपार्टमेंट पर्सन अपना SOP बनाता है और QA उस SOP को अप्रूव करता है। QA उस SOP को अप्रूव करता है, QA ही उस SOP को कंट्रोल करता है, क्योंकि QA डिपार्टमेंट पर्सन जो डिपार्टमेंट पर्सन जिस पर्सन को SOP की ज़रूरत है वो पर्सन SOP बनाएगा और उसकी हार्ड कॉपी QA में सबमिट करता है। QA पर उसे अप्रूव करता है SOP को, देन उसके बाद उसका मास्टर कॉपी बनाता है। मास्टर कॉपी बना के मास्टर कॉपी का स्टाम्प उस हार्ड कॉपी के ऊपर लगा के उस मास्टर कॉपी को अपने पास रखता है और फिर एज पर कंट्रोल्ड कॉपी SOP कंट्रोल कॉपी को उस पर्टिकुलर पर्सन को जो डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरत है उस SOP की, उस डिपार्टमेंट के नाम, उस पर्सन के नाम उस SOP को इशू करता है। मतलब QA क्या करता है, QA उस SOP को अप्रूव करता है, अप्रूव करने के बाद उसे कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब उसके जो हार्ड कॉपी QA में सबमिट की है उसका मास्टर कॉपी बना के अपने पास रखेगा और कंट्रोल कॉपी जो रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट को उस SOP का ज़रूरत है उस डिपार्टमेंट के नाम वो कंट्रोल कॉपी इशू करता है। आफ्टर अप्रूवल ऑफ SOP, QA person stamped master copy on hard copy and make control copy from the master copy by make a xerox of master copy and stamp as a control copy। जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आफ्टर अप्रूवल ऑफ SOP, QA person stamped master copy on hard copy and make a control copy on master copy by make a xerox of master copy and stamp as a control copy and control copy is issued to the concerned department। तो कंट्रोल कॉपी इश्यू होगा कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए। नाउ हु प्रिपेयर्ड एंड कंट्रोल्ड SOP में आगे हम पढ़ेंगे। इफ एनी डिपार्टमेंट वांट टू मेड दे चेंज इन SOP, अगर किसी डिपार्टमेंट को अपनी SOP में चेंज करना है, क्योंकि अब आपको चेंज करने के लिए QA डिपार्टमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई चेंज करना है SOP के अंदर, द डिपार्टमेंट पर्सन फिल द चेंज कंट्रोल फॉर्म। डिपार्टमेंट पर्सन को चेंज कंट्रोल फॉर्म भरना पड़ेगा, उसे QA में सबमिट करना पड़ेगा और QA डिपार्टमेंट उसका एक चेंज कंट्रोल नंबर जनरेट करेगा, है ना। आफ्टर दैट यू कैन मेक ए चेंज इन SOP और फिर उसके बाद आप SOP में चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद जो आप SOP बनाएंगे, जो आप अपडेटेड वर्जन आप बनाएंगे, उस अपडेटेड वर्जन का हार्ड कॉपी QA में सबमिट करेंगे। QA वापस वही करेगा, उस हार्ड कॉपी के ऊपर हार्ड कॉपी को अप्रूव करेगा, उसके ऊपर मास्टर कॉपी का स्टैंप लगाएगा और फिर उस मास्टर कॉपी की जेरोक्स कॉपी करके और उस कॉपी को कंसर्न डिपार्टमेंट के नाम से इशू करेगा और फिर जो पुराना वर्जन है उसको ऑब्सोलीट कॉपी का स्टैंप लगा के उसे डिस्ट्रक्शन करता है उसका। सो QA डिपार्टमेंट क्या करता है, मास्टर कॉपी बनाता है, मास्टर कॉपी का स्टैंप लगाता है, कंट्रोल कॉपी फिर उस कंसर्न डिपार्टमेंट के नाम से इशू करता है। एंड द ओल्ड वर्जन कॉपी शुड बी ऑब्सोलीट बाय द QA should be obsolete copy by QA department and destruction the old version control copy as per relevant SOP। और फिर अगर पुरानी कंट्रोल कॉपी है उसका फिर डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है एज पर डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का जो SOP है उसके अकॉर्डिंग आपको QA डिपार्टमेंट उस SOP का डिस्ट्रक्शन करता है। नाउ कंटेंट्स ऑफ SOP के कंटेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कंटेंट है, सबसे ऊपर जो हेडर पार्ट होगा उसमें कंपनी का नाम, एड्रेस, टाइटल, SOP नंबर, है ना। इसके अलावा SOP नंबर के बाद सुपरसेट नंबर, इफेक्टिव डेट, किस डेट से SOP इफेक्टिव हुआ है और कब वो उसका रिव्यू आ रहा है वो भी डेट उसमें मेंशन होगी। देन उसके बाद मेन कंटेंट SOP के आते हैं। जैसे पहला कंटेंट है ऑब्जेक्टिव मतलब एम। SOP को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया है ये SOP का एम, उद्देश्य क्या है बनाने का। देन जैसे कि मैंने कोई SOP बनाई है किसी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए, किसी बैलेंस को ऑपरेट करने के लिए, सपोज बैलेंस की SOP बनाई है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा टू ले डाउन द गाइडलाइन फॉर क्लीनिंग, ऑपरेशन एंड कैलिब्रेशन ऑफ पर्टिकुलर बैलेंस।
देन स्कोप, स्कोप क्या होगा उस एसओपी का? स्कोप मतलब वेयर इट इज़ एप्लीकेबल, मतलब इस एसओपी को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या पर्टिकुलर मेक या पर्टिकुलर मॉडल नंबर के लिए कोई एक एसओपी बनाया है, तो उसी इंस्ट्रूमेंट, उसी मॉडल नंबर, उसी मेक के लिए वो एसओपी एप्लीकेबल होगा। दूसरे मॉडल नंबर के लिए वो एसओपी आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आपको बताए कि मोबाइल के साथ अलग अलग गाइडलाइन आती है। जैसे आपने मोबाइल ख़रीदा नोकिया 1100, है ना, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, गाइडलाइन आती है, तो उस गाइडलाइन से आप सैमसंग का या कोई और मोबाइल आप ऑपरेट नहीं कर सकते। सेम उसी तरह से जो एसओपी जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाई गई है, उस एसओपी को आप उसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट उससे अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरे इंस्ट्रूमेंट को आप उससे ऑपरेट नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उस एसओपी के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, मतलब जो उस इंस्ट्रूमेंट को, जो उस पर्टिकुलर एरिया में काम करेगा, वो पर्टिकुलर पर्सन उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इसमें आपका ऑफिसर्स आ जाएगा, सीनियर ऑफिसर, और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए। नाउ प्रोसीजर में क्या रहेगा, ये मेन पार्ट है आपके एसओपी का। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखी रहेगी कि आपको कैसे कैसे इस काम को करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे वो आपको प्रोसीजर के अंदर आपको मिलने वाला है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। नाउ फॉर्मेट कोई भी स्पेसिफिक काम, रेगुलर जो आप काम करते हो, रेगुलर जो वर्क करते हो, उससे हट के अगर आपको कोई काम करना हो, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स आपकी एसओपी के अंदर डिज़ाइन होते हैं, जिन्हें हम फॉर्मेट बोलते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर, जैसे कैलिब्रेशन है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन है, तो कैलिब्रेशन के लिए एसओपी में अलग से फॉर्मेट होंगे। इसे आप कहीं अलग टीडीएस के ऊपर या किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं लिखते हो, केवल उसके लिए जो फॉर्मेट डिज़ाइन है उसी फॉर्मेट में आपको उसे लिखना होता है। नाउ एब्रीवेशंस, कोई भी शॉर्ट फॉर्म अगर आपने एसओपी में यूज़ किया, कोई भी स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म आपने अगर यूज़ किया, जैसे एसटीपी स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर, जीटीपी जनरल टेस्ट प्रोसीजर्स, इसके अलावा कोई भी रेगुलेटरी एजेंसी का नाम आपने लिया है, फार्माकोपिया के बारे में लिखा है, आईपी इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी, कोई भी स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म अगर आपने यूज़ की है, तो उस स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म को आप यहाँ पे एब्रीवेशंस जो टर्मिनोलॉजी है, एब्रीवेशन जो सेक्शन है, वहाँ पे आप उसे एक्सप्लेन करते हो कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। नेक्स्ट इज रिवीजन हिस्ट्री, मतलब कोई भी आपने एसओपी के अंदर चेंज किया है, एसओपी में कोई भी चेंज किया है, तो वो चेंज आपने कब वो चेंज किया है और कब वो चेंज आपके एसओपी में इफेक्टिव हुआ है, और विद चेंज कंट्रोल नंबर, वो रिवीजन हिस्ट्री के अंदर आपको मिलेगा। जैसे मेरी कोई एक एसओपी है, पर्टिकुलर एसओपी है, उसका नंबर है ABC, इंस्ट्रूमेंट का नाम मैंने डाला है, और उसका 001 ये पहली एसओपी है, और वर्जन नंबर इसका 00 है। मतलब अभी तक इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर वर्जन 00 है तो इसका मतलब अभी तक ये न्यू डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आपने कोई चेंज करना है या पीरियोडिकल रिव्यू करना है अपनी एसओपी को, है ना, तो रिवीजन नंबर चेंज होगा, बाकी जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा, एसओपी नंबर चेंज नहीं होगा, केवल रिवीजन नंबर चेंज होगा। रिवीजन नंबर या वर्जन नंबर इसे बोलते हैं। जैसे एक बार इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए या एक बार आपकी एसओपी रिवाइज हुई, तो एसओपी ये चेंज हो जाएगी ABC/ इंस्ट्रूमेंट नेम /001 और -01। -01 का मतलब है कि एक बार एसओपी रिवाइज हो चुकी है, मतलब इसका रिवीजन नंबर 1 है। फिर उसके बाद कोई चेंजेस किया या फिर एसओपी दोबारा से फिर रिवाइज की गई, देन वहाँ पे हो जाएगा 02, ABC/ इंस्ट्रूमेंट नेम /001 और -02। सो दिस इज ऑल अबाउट एसओपी। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट एसओपी, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।